खबर पुणे से है, जहां कोविड के मरीजों के इलाज के लिए बने जंबो फैसिलिटी ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 हफ्ते में इस जंबो फैसिलिटी के 80 स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहां एडमिट 300 मरीजों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 35% स्टाफ के कंधों पर आ गई है। कर्मचारियों को सुविधा देने वाली एजेंसी ने स्वास्थ्य चिंताओं के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी धमकी को इसकी वजह बताया है, लेकिन पुणे की सिविक बॉडी का कहना है कि एजेंसी अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही और उनका व्यवहार अनप्रोफेशनल है। हम आपको बताते चलें कि बीते हफ्ते इसी सेंटर में एक पत्रकार की मौत के बाद सिविक बॉडी चीफ ने यहां कई कमियां पाई थी। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिशा यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। दिशा, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? बहुत ही अजीब है सुनने में कि सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर 80 स्टाफ ने इस्तीफा यहाँ पर दे दिया। आखिर किस तरह की परेशानियां यहाँ पर इन स्टाफ मेंबर्स को झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि अब जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में डॉक्टर्स की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर हम पुणे के बारे में बात करें तो पुणे अभी कंट्री का एक वर्स्ट कोविड हॉटस्पॉट माना जा रहा है कि जहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 4 से 5,000 केसेस एवरी डे रिकॉर्ड में आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो है वो अस्पताल्स में बेड्स की कमी होने के कारण पुणे के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जंबो फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया था 25 अगस्त को। जो फैसिलिटी में 800 बेड्स होने चाहिए थे उसमें से सिर्फ अभी 350 बेड्स ऑपरेशनल है। 300 बेड्स अभी 300 पेशेंट्स एडमिटेड है। अब ये हुआ है कि एक लाइफलाइन एजेंसी करके एक एजेंसी थी जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट की थी। उन्होंने जो पूरा मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट करना था। अभी ये क्या हुआ है कि लाइफलाइन एजेंसी के काम करने के अंडर 80 ऐसे मेडिकल स्टाफ है, 40 डॉक्टर्स और 40 नर्सेस ने ये पिछले 2 हफ्तों में रिज़ाइन कर दिया है। ये कह के कि उनको काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर है, काफ़ी पॉलिटिकल वर्कर्स आके उनको उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि जब हमने पीएमसी जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, उन्होंने कहा कि लाइफलाइन एजेंसी का बिहेवियर जो है काफ़ी अनप्रोफेशनल रहा है। जो उनको पूरी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करनी चाहिए थी ये पिछले 2 हफ्तों में वो नहीं हो पाई है। तो इस वजह से ये सारे जो ड्रामा है वो सामने आ रहा है। बट हालांकि अगर हम ज़मीनी हकीकत बताएं अनुया, वहाँ पे 300 पेशेंट्स के लिए अभी सिर्फ 40 ऐसे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। अगर हम बात करें 10 डॉक्टर्स की और सिर्फ कुछ 30 नर्सेज की, जो काफ़ी कम है अभी। और ये एक जंबो फैसिलिटी जो इतना बड़ी तरह से उसको लॉन्च किया गया था कि ये क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, उसमें वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, अब मेडिकल स्टाफ की कमी है। और मिरर नाउ एक दिन पूरे लगातार पुणे में रह के ये सारी जो ज़मीनी हकीकत है वो दिखाई गई थी। अब जो है वो पीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि वहाँ के 300 पेशेंट्स जो एडमिट है उनके लिए और 50 डॉक्टर्स और 120 पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। वो कब होएगा वो जो है वो नहीं मालूम है, बट इस वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी अभी कंसर्निंग स्थिति है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़ाहिर तौर पर परेशानी यहाँ पर बढ़ गई है। अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 40% स्टाफ यहाँ पर एक तरह से 35% स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। ऐसे में मरीज़ों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है और जो डॉक्टर्स इस समय ड्यूटी पर है उनके लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो उनकी खुद की भी तबीयत ख़राब कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया दिशा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए।